जय श्री राम दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। सनातन परंपरा में दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और दोस्तों, एक पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे, तो फिर क्यों? अगर देश होता है तो देशवासियों से होता है। यानी कि ऐसा क्या था पहले हमारे देश के देशवासियों में कि हमारा देश बहुत रिच था, यानी कि सोने की चिड़िया था। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। और हर कहानी से कोई ना कोई लेसन हमको मिलता है, तो वो लेसन भी मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दान का राजा रघु चक्रवर्ती सम्राट थे। पृथ्वी पर उनका राज था। वे ही भगवान राम के परदादा थे और उन्हीं के नाम से भगवान राम का जो वंश था वो रघुवंश था। दोस्तों, एक बार राजा रघु ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। 3 दिन तक यज्ञ चला और यज्ञ के बाद उन्होंने बहुत सारा दान किया। उनके राजकोष में जो भी था उन्होंने खूब दान किया। उन्होंने ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को, गरीबों को खूब दान किया। दोस्तों, 3 दिन तक वो यज्ञ चला और धीरे धीरे उनका कोष भी खाली हो गया था। राजा रघु ने बर्तन, आभूषण और वस्त्र वगैरह, जब राजा रघु ने सब कुछ दान कर दिया था, तब उनके पास एक ब्राह्मण कुमार पहुंच गए। वह तंतु ऋषि के शिष्य कौत्सु। वे राजा रघु के पास कुछ दान लेने पहुंचे थे। राजा रघु ने उनका बहुत सत्कार किया और कहा कि आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं? महाराज, मैं गुरुदेव के यहाँ शिक्षा ग्रहण करता था। जब मेरी शिक्षा समाप्त हुई तो मैंने गुरुदेव से कहा कि मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि तुमने मेरे आश्रम में रह के मेरी सेवा की है, तो यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अब तुम घर जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो और जो मैंने तुम्हें विद्या सिखाई है उस विद्या को समाज में दो, तो यही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। इस तरह से गुरुदेव ने मुझसे गुरु दक्षिणा लेने से मना किया। लेकिन मैं जिद पर अड़ गया। मैंने कहा, नहीं महाराज, नहीं गुरु, मैं आपको दक्षिणा दूंगा। तो गुरुदेव ने गुस्से में आकर बोला, ठीक है, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मैंने तुम्हें 14 विद्याएं सिखाई हैं। 14 विद्याओं में हर विद्या का 1000 स्वर्ण मुद्राएं, इस तरह से तुम मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिणा में ला करके दो। अब महाराज कौत्सु ने कहा कि महाराज, अब मैं कहाँ आता, मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरी कुछ मदद करो, लेकिन मेरे आने में थोड़ा देर हो गई है। तो महाराज रघु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। इस तरह से महाराज रघु ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा कि देखो कोषागार में क्या है। कोषाध्यक्ष ने कहा कि आपने तो कुछ नहीं है। महाराज रघु ने पूछा कि जितने भी राजा मेरे क्षेत्र में हैं, क्या उन सब ने कर दे दिया है? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, सभी ने आपको कर। रघु ने कहा, कुबेर देव, भले ही कुबेर देवता है लेकिन रहते वो कैलाश पर हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो उनको मुझे कर देना पड़ेगा। मेरा रथ तैयार करो, कल सुबह उठते ही मैं कुबेर देव की यहाँ कैलाश पर चढ़ाई शुरू कर दूंगा। इस तरह से राजा रघु पूरी रात अपने रथ पर ही सोए और सुबह उठ के उन्होंने अपने सब हथियार वगैरह सब तैयार कर दिए और सुबह उठते ही वहाँ पर चढ़ाई करने को तैयार हो गए। जैसे ही सुबह हुई, सुबह भागते भागते उनके पास उनका कोषाध्यक्ष आया। उसने कहा, महाराज, खजाना स्वर्ण मुद्राओं से भर गया है। राजा रघु समझ गए कि ये जो स्वर्ण मुद्राएं दी हैं ये कुबेर देव ने ही दी हैं। राजा रघु ने ब्राह्मण कुमार को खजाने में भेजा और कहा, तुम्हें जितनी स्वर्ण मुद्राएं, अब सारी स्वर्ण मुद्राएं तुम उठा लो। लेकिन ब्राह्मण देव जो कौस्तु थे, उन्होंने 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ही ली और बाकी उन्होंने कहा, मुझे स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ली और वो उन्होंने कहा, अब मैं जा रहा हूँ। इस तरह से कौत्सु वहाँ से अपने गुरुदेव के पास चले गए। अब महाराज रघु ने जो बाकी बची हुई स्वर्ण मुद्राएं थी वो बाकी ब्राह्मणों में दान कर दी। तो इस तरह से महाराज रघु ने अपना जो यज्ञ था वो सफल किया। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जितना आपके लिए आवश्यक होता है उतना ईश्वर आपको देते हैं, लेकिन हमारे भीतर का जो लालच होता है वो बार बार बोलता है, नहीं ये कम है, नहीं ये कम है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। लेकिन पुराने जो ब्राह्मण होते थे या पुराने जो राजा होते थे वो भी अपने पास नहीं रखते थे, वो भी प्रजा को ही दान देते थे। और जो ज़्यादा कमाता था वो ज़्यादा कर देता था और जो कम कमाता था वो कम कर देता था। इस तरह से पूरा सिस्टम चलता था, इसीलिए धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। आज गरीबी इसलिए हो रही है कि अमीर सोचता है हम और अमीर हों, लेकिन उसमें वो दान नहीं करते हैं, और गरीब के पास कुछ दान करने को नहीं है, और गरीब सोचता है हम काम क्यों करें, बस हमको तो ऐसे ही मिल जाए, दान में ही सब कुछ मिल जाए। तो इस वजह से आज हमारे देश की ये स्थिति है। लेकिन धीरे धीरे देश बदल रहा है तो सब कुछ बदलेगा। हम दोबारा सोने की चिड़िया अपने देश को बनाएंगे, और किसी से नहीं, इन्हीं अच्छे कर्मों से। यानी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, हर किसी के पास खूब सारा होगा, और इतना होगा कि वो खूब दान भी करेंगे, और इससे हमारा देश दोबारा समृद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? और ये कहानी सत्य है, ये कहीं झूठी नहीं है, हमारे पुराणों में लिखी हुई कहानी है। तो
आप एक बार यकीन करें और इन फंडों को अपने जीवन में अप्लाई करें, तब देखिए कैसी होती है समृद्धि। थैंक यू। अब इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो को, और लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी कहानी सुनने को मिले। थैंक यू।